में तेजी का दौर जारी है। निफ्टी सेंसेक्स लगातार 7वें दिन बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 33 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी में 10 पॉइंट की तेजी रही। हालांकि आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली रही तो वहीं निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुआ। तो मार्केट का पूरा हाल अब जान लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आज बाजार तेजी का मूड में दिखाई दिया। आज किन स्टॉक में रौनक और कहां सुस्ती दिखाई दी? तो डेफिनेटली हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन हमें हाई लेवल से बाजार में थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अब देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट में करीबन 3.5% का इजाफा देखने को मिला है। यूबीएस की रिपोर्ट आई थी सीमेंट सेक्टर पे, उसके बाद पूरे सीमेंट सेक्टर में हमें एक एक्शन देखने को मिला था। ट्रेंड में आज करीब 3% की तेजी है। बजाज फिनसर्व में 3% और ग्रासिम इंडस्ट्री भी करीबन 2.25% की बढ़त के साथ आज बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो कोल इंडिया, अडानी एंटरप्राइजेस, डॉक्टर रेड्डीज और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक। ऑनगोइंग क्राइसिस के चलते इंडसइंड बैंक में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की भी बात करें तो ट्रंप के टैरिफ को लेके पूरा का पूरा फार्मा पैक ही आज थोड़ा सा प्रेशर में था। मिड कैप की बात करी जाए तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में करीबन 2% का इजाफा, एस्टर डीएम 2%, पिरामल फार्मा में 3% और कालपाट्रू प्रोजेक्ट भी करीब 4% की बढ़त के साथ आज बंद हुए हैं। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए इस टाइम पे मिड कैप के अंदर तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करीबन 5% की कमजोरी, क्यूआईपीएस की लॉन्च हुई है जिसके बाद प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में 5% की कमजोरी, कैस्ट्रॉल इंडिया 5% और साथ ही साथ स्वान एनर्जी भी करीबन 6% की गिरावट के साथ आज के सत्र में हमें बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। एनएसई के आईपीओ का इंतजार खत्म हो सकता है। सेबी के नए चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि एनएसई आईपीओ के मामलों को देखकर जल्द फैसला करेंगे। But surely I think we'll look into it. I've just, sort of, we'll apply our mind on how is it and how we can take it forward and what's the issues. आपको बता दें, सेबी चीफ के इस बयान के बाद एनएसई आईपीओ को लेकर उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। पिछले 8 साल से लटके इस आईपीओ का रास्ता साफ हो सकता है। आईपीओ की पूरी कहानी की डिटेल्स अब ले लेते हैं मिताली जैन से। तो मिताली, एनएसई आईपीओ के रास्ते में कौन सी बड़ी रुकावटें हैं और कब तक अब इसके आने की उम्मीद है? जी, एनएसई का आईपीओ काफी टाइम से सुर्खियों में चल रहा है, लेकिन फाइनली सेबी चीफ ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। कल की एक मीटिंग में उन्होंने कहा है कि वो एनएसई के आईपीओ को फिर से रिव्यू करेंगे और अपने गवर्नेंस इश्यूज जो भी चल रहे हैं यहाँ पे, इस पर फिर से एक मुहर लगाएंगे। एनएसई पहले भी आईपीओ की सुर्खियों में रहा है। 2016 में जब इसने एप्लीकेशन फाइल करी थी तब से लेकर अब तक ये कुछ ना कुछ हर्डल्स का यहाँ पे सामना करता हुआ नजर आ रहा है। अगस्त में ही इसने अपना एनओसी भी यहाँ पे सबमिट किया है और एनएसई का जो आईपीओ है इसका सबसे बड़ा कंसर्न कोलोकेशन वाला केस था, जिसके कारण सेबी ने इसको अभी भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। एनएसई की अगर हम बात करें तो दुनिया का नंबर 1 डेरिवेटिव स्टॉक एक्सचेंज है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिहाज से, और मार्केट कैप से हम देखें तो ग्लोबली ये 5th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसका जो मार्केट कैप है लिस्टेड कंपनीज का वो $5.7 ट्रिलियन तक है। और अगर एनएसई का आईपीओ लॉन्च होता है तो मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी वैल्यूएशन 4 से 5 लाख करोड़ तक देखने को मिल सकती है। ग्लोबली अब हम बात करते हैं तो जितने भी डेवलप्ड नेशंस है, डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि यूएस, चाइना, जापान, उसके बाद एनएसई का नंबर आता है तो इंडिया को ये टॉप 5 में रैंक करता हुआ चल रहा है। और पी की भी बात करेंगे तो काफी स्टेबल अच्छा पी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडिया में टोटल 4 स्टॉक एक्सचेंजेस लिस्ट है, जिसमें से बीएसई, एमसीएक्स, आईईएक्स शामिल है। और वहाँ पे भी आप देखेंगे तो सबसे लोएस्ट वैल्यूएशंस पे आपको एनएसई यहाँ पे नजर आएगा। अब हम आगे बात करते हैं एनएसई की अनलिस्टेड शेयर में क्रेज की। तो 2021 में जहाँ इसके शेयर होल्डर्स का नंबर 2000 के आसपास था, वो 2024 में 20,500 तक पहुँच चुका है। तो अनलिस्टेड शेयर्स के सेगमेंट में इन्वेस्टर्स यहाँ पे काफ़ी क्रेज दिखाते हुए नजर आए हैं। बड़ा स्टॉक एक्सचेंज होने के बावजूद के अलावा यहाँ पे जो इसका मार्केट डोमिनेंट है, मार्केट शेयर का डोमिनेंट वो भी काफ़ी ज़्यादा है। कैश सेगमेंट में देखें तो 94% मार्केट शेयर के डोमिनेंट के साथ आपको देखने को मिलेगा। इक्विटी फ्यूचर्स में 99.9% का मार्केट शेयर एनएसई के पास है। और बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स है जैसे कि इक्विटी ऑप्शंस, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शंस, सब में ही आपको एनएसई यहाँ पे लीड करता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के अलावा एनएसई एक कैश मशीन भी है। जी हाँ, FY24 के नंबर्स पर अगर आप नजर डालें तो रेवेन्यू 16,000 करोड़ के आसपास है, पैट 8300 करोड़ यानी कि मार्जिन है 50% से ज्यादा का, नेटवर्थ भी यहाँ पे 24,000 करोड़ की है। तो सबकी नजरें अब आईपीओ के ऊपर है कि एनएसई का आईपीओ आखिर कब यहाँ पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया मिताली इस पूरी जानकारी के लिए।
चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें भारत के साथ ट्रेड वार्ता के लिए अमेरिकी डेलीगेशन आज से भारत के दौरे पर आ रहा है। कल से दोनों देशों के बीच औपचारिक वार्ता होगी। इस बीच रॉयटर के हवाले से खबर ये मिल रही है कि यूएस से इंपोर्ट पर भारत 30% तक टैक्स घटा सकता है। इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं आलोक से। तो आलोक बताएं, काफी इंपॉर्टेंट ये बायलैटरल टॉक है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फोकस देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है, उसकी डेडलाइन करीब आ रही है। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर यह है कि यूएस से जो असिस्टेंट यूएसटीआर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी टीम आज भारत पहुंच रही है इंडो यूएस बायलैटरल टॉक्स को लेकर। और इस दौरान उम्मीद की जा रही है कि रेसिप्रोकल टैरिफ समेत कई सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिसमें दोनों देशों के बीचों में जो ट्रेड बैलेंसेज हैं उसको बेहतर किस तरह से किया जाए और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट किस तरह से बढ़ाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जो टीम है वो 4 दिवसीय दौरे पर है, 4 दिन भारत में रुकेगी, 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक यहां पर रुकेगी और कई सारे लेवल पे यहां पर चर्चा होगी जो इंडो यूएस जो बायलैटरल ट्रेड है उसको लेकर। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर आ रही है कि भारत जो है कई मोर्चों पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने को तैयार है, लेकिन भारत चाहता है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है उसमें कहीं ना कहीं भारत को राहत मिले। तो इस तरह से लिस्ट बन रही है जिसमें माना जा रहा है कि करीब 50% जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जो यहां से एक्सपोर्ट होता है, अमेरिका में इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उसमें कहीं ना कहीं 50% के करीब कटौती हो सकती है। ऐसी जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है। लेकिन माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत कोशिश करेगा कि इंपोर्ट ड्यूटी कटौती के एवज में जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वहां राहत मिले।